हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को जैसा कि पता है कि जेटेड एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जा चुका है। लास्ट डेट कल तक था और वो कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने आप सभी को जैक के ऑफिशियल वेबसाइट में जो जेटेड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, जो नोटिस थी, जहां पर एडिट डेट को लेकर बात कही गई थी, वो चीज़ भी क्लियर की थी। साथ ही जो एग्जाम को एक्सटेंड किया गया था, एग्जाम जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का जो डेट था वो 26 अगस्त किया गया था, वो भी नोटिस मैंने क्लियर किया था। ठीक है, तो जल्द ही आप सभी को जो है एडिट डेट के लिए जो है अपडेट देखने को मिल सकता है, नोटिस जारी हो सकता है जैक के द्वारा। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो जेटेड एग्जाम से रिलेटेड कल तक जो नोटिस हो रहा था वो अभी नहीं हो रहा, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो पेमेंट करने का जो डेट है, जैसा कि मैंने कहा आप सभी को कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का यानी कि आवेदन सबमिट करने का डेट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर किसी ने फी पेमेंट नहीं किया है तो उसके लिए जो है एक अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैक के द्वारा जारी की गई जो जेटेड एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है, वहां पर ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आप देख सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ओपन हो जा रहा है। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन कल तक शो हो रही थी वो अब शो नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर एक जो पेमेंट से रिलेटेड एक चीज बोली गई है, बातें यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर देख सकते हो रिमाइंडर दिया गया है, प्लीज कंप्लीट पेमेंट ऑफ फीस फॉर योर जेटेड 2024 यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 एप्लीकेशन इन केस ऑफ एनी, यहाँ पर देख सकते हो, डिफिकल्टीज ड्यूरिंग फीस पेमेंट। तो प्लीज यहाँ पर जो ईमेल आईडी दी गई है, अगर आप जो है अभी तक आपने भुगतान नहीं किया है, कहने का मतलब है कि पेमेंट नहीं किया है, फी पेमेंट नहीं किया है आवेदन भरने का, तो वो आप जल्दी कंप्लीट कर ले। इससे रिलेटेड अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी जो अपडेट है वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई डिफिकल्टी हो रही है पेमेंट करने में तो यहाँ पर जो ईमेल आईडी दी गई है उस पर आपको मेल कर देना है। मेल के थ्रू आप इनको इन्फॉर्म कर दिया। और नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो आपका नीचे जो बताया जा रहा है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करने का जो डेट है, देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है कि द एप्लीकेशन फॉर JETED 2024 is now officially closed. Candidate who has submitted the applications but failed the make payment, ठीक है, will be given an opportunity to complete the payment shortly. तो यहाँ पर जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया था, यानी कि सबमिट तो कर दिया आपने एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन किसी रीज़न से पेमेंट नहीं हुआ या आप लेट कर गए, तो उनको यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो प्लीज़ आप जिनका पेमेंट छूट चुका था, फॉर्म सबमिट हो गया लेकिन पेमेंट वाला प्रोसेस रह चुका था, तो वो अभी भी कर सकते हैं। और कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, पेमेंट नहीं हो रहा, तो आपको जो मेल यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है वहाँ पर आपको मेल कर देना है। ये खुद जो आपका जैक के ऑफिशियल वेबसाइट में जेटेड से रिलेटेड जो नोटिस है वो जारी की गई है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप जरूर सभी को बता दीजिएगा, वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिए। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सिलेबस है, जिस सिलेबस को लेकर जो बवाल उठा था, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत लार्ज है, इतने कम टाइम में इतना कुछ पढ़ पाना इम्पॉसिबल है, तो उसको लेकर क्या क्या किया जा रहा है और क्या हुई है, सारी चीजें मैं यहाँ पर आप सभी को बताऊंगी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। तो चलिए उसे भी एक नजर यहाँ पर देख लेते हैं। और यहाँ पर मैं आप सभी को फिर बता दूं कि जो कल जो मैंने अपडेट आप सभी को दिया था एडिट से संबंधित, संशोधन से संबंधित, उसमें ये बताया गया था कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, उसका जो डेट है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई डेट जारी होगा। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप यहाँ परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि जो फॉर्म भरने के दरमियान उनसे मिस्टेक हुई है तो उसको सुधार कैसे किया जाए, तो उन्हीं के लिए ये मौका है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए अभी जो सिलेबस को लेकर जो बातें हो रही हैं वो हम यहाँ पर एक नज़र देख लेते हैं। तो ये जो अपडेट मैं आप सभी को दूंगी सिलेबस से रिलेटेड, वो आप सभी को न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग दूंगी कि क्या हुआ है जेटेड एग्जाम के सिलेबस को लेकर, क्या चीज़ की गई है, क्या मांगे हैं और किस तरह से इस चीज़ को रखा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेटेड सिलेबस में संशोधन की मांग पर चला ट्विटर अभियान। जेटेड के सिलेबस में संशोधन की मांग को लेकर सोमवार को यानी कि कल जो आपका BEd DLEd अभ्यर्थियों ने ट्विटर अभियान चलाया। यह अभियान कई घंटों तक ट्रेंड भी कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर छात्र अधिकारी मंच सरकार झारखंड की ओर से बताया गया कि राज्य स्तर पर अभियान का नेतृत्व छात्र प्रतिनिधि जीवन यादव जो है, यहाँ पर जो छात्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे अभियान का, वो सारे इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर ये भी बोला गया कि 8 वर्षों के बाद जो है ये राज्य में झारखंड में जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जा रही है आपका 2024 में, 8 साल के बाद। और इसके बाद जो है यहाँ पर बताया जाए कि छात्र काफी उत्साह से इस चीज को लेकर, सच में ये सारी चीजों को देखकर रिस्पांस भी अच्छा आया था, छात्रों में उत्साह भी बढ़ा था। लेकिन जारी सिलेबस के द्वारा जो NCT का नियम अनुसार जो बताया गया था उसके अनुसार यहाँ पर बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया गया है। जो यहाँ पर प्रश्नों की, यहाँ पर कक्षा 6 से 8 यहाँ पर बताया जा रहा है कि कक्षा 6 से 8 प्रश्नों की जो कठिनाई का स्तर है बढ़ा दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो पाठ्यक्रम को देखा गया है, जैसा कि सारी अपडेट ऑलरेडी मैंने दी है कि IIT लेवल के जो है वो सिलेबस को कॉपी कर दिया गया है। यहाँ पर जो
कल जो अभियान चलाया गया, उस अभियान में जो है ट्विटर अकाउंट पर ये चीज़ ट्रेंड भी कर रही थी। ये बातें यहाँ पर खुद छात्र के जो नेतृत्व है, यहाँ पर जो ये बताया जा रहा है कि अभियान जो चलाया गया है, उनके जो नेतृत्व करने वाले छात्र हैं, उन्होंने खुद बताया है। साथ ही यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम रखी है कि 8 साल बाद ये झारखंड में कराया जा रहा है और उसके बावजूद जो सिलेबस जारी किया गया है, उस सिलेबस की जो कठिनाई है, वो बहुत ज़्यादा है, हाई है। जिस तरह से जो नियम बनाए गए थे, उसका भी यहाँ पर पालन नहीं किया गया है। हालाँकि यहाँ पर आप सभी को ये भी पता होगा कि इस चीज़ को लेकर जैक के जो ऑफिशियल है, ऑफिस में घेराव भी हुआ था और जैक ने ये कहा भी था कि इस बात को लिया जाएगा, प्रस्ताव भी जैक ने दिया था। मैं वो भी चीज़ आपको दिखा दूँगी, ठीक है? तो सिर्फ़ पात्रता सत्यापित करनी होती यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेटेट के संदर्भ में अव्यावहारिक और अप्रासंगिक है। हिंदी व इंग्लिश भाषा के लिए भी सभी छात्रों को स्नातक स्तर के पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। क्षेत्रीय भाषा पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषा से संबंधित जो जानकारी है, वो नहीं दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि जो ये परीक्षा, जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है, वो सिविल सर्विस के स्तर का बनाया गया है। ठीक है? और मैंने आप सभी को जो शिक्षा मंत्री है, उनकी बातें भी सुना दी थी, बातें भी बता दी थी कि उनका क्या कहना है इस सारे माहौल को लेकर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आई है। कल ट्विटर अभियान चलाया गया था और मैं बता दूँ कि जैक द्वारा इसका प्रस्ताव दिया गया था स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को कि जो सिलेबस का स्तर है, उसको सीटेट की तरह रखा जाए। यानी कि सेंट्रल जो टीचर्स हैं, उनकी तरह, यानी कि आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है, उसके अनुरूप रखा जाए। लेकिन यहाँ पर जो है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस चीज़ पर जो है अपनी सहमति नहीं दिखाई है। अभी भी इस चीज़ को लेकर एक अपडेट ये भी निकल के आ रही है कि अगर आज यानी कि 27 तक कोई अपडेट नहीं आती, सिलेबस को बदलाव करने से रिलेटेड कोई भी नोटिस जारी नहीं होता, अपडेट नहीं आता, तो कल में भी फिर चांसेस है कि जो है आंदोलन किया जा सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर सिलेबस को लेकर मैं जहाँ तक अभी समझ पा रही हूँ कि सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है? ये जो सिलेबस है, वो जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है गवर्नमेंट का, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का, जैक का, तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर जो है सिलेबस चेंज नहीं करने के मूड में है सरकार, चेंज नहीं करने के मूड में है जैक। ठीक है? तो यहाँ पर आप जो है, जो फॉर्म फिल कर चुके हो, जिनको एग्ज़ाम देना है, अगर सिलेबस संशोधित होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी, जहाँ बहुत लोगों को अच्छी लगेगी भी, बहुत लोगों को नहीं भी लगेगी। बहुत लोग ये बोलेंगे कि इस चीज़ को नहीं, आप इस चीज़ को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं कि सिलेबस जारी नहीं होगा तो हम पढ़ाई कंटिन्यू करें। आप अगर देखो तो देख सकते हो कि इतने टाइम में बहुत सारे आंदोलन झारखंड में हुए हैं। चाहे वो जेएसएससी सीजीएल को लेकर हो, चाहे वो जेपीएससी एग्ज़ाम को लेकर हो, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। उसमें लॉस किसका हुआ है? स्टूडेंट का हुआ है। मनमानी किसने की है? आयोग ने की है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बोलूँगी कि आप सारी चीज़ों को रखो, जो गलत है उस पर आपको स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है उसको मत छोड़िएगा। पढ़ाई को आप कंटिन्यू लेकर चलिए। ठीक है? और कोई भी अपडेट निकल के सामने आएगी जेटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूँगी। फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।